असल टॉपिक की तरफ फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि खबरें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देनी है। तो ये पेट्रोल का बम गिरा, पाकिस्तान की मीडिया का भी एक टेस्ट है। पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का मीडिया इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे डालता है या इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर डालता है। IMF इनको $1 अरब भी नहीं दे रहा, सिर्फ $90 करोड़ देगा और उसका ये बोझ पूरा का पूरा पब्लिक के ऊपर डाल देंगे। 30 रुपए लीटर का इजाफा तबाह करके रख दी इन्होंने इकोनॉमी, और महंगाई का भी खौफनाक तूफान आएगा। और ये जानबूझकर इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म हो जाए, वो चला जाए, तो फिर हम ये करेंगे। उससे पहले ये करने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई? वो कल दोबारा एहतजाज की कॉल देगा, फिर लोग आ जाएंगे। वो परसों एहतजाज की कॉल देगा, लोग फिर आ जाएंगे। लोग उसके साथ खड़े हैं, लोगों को अपने लीडर के ऊपर एतमाद है। आज बहुत सारा ऐसी कोशिश की गई कि इमरान खान का इनकलाब बह गया, डर के चला गया, ये वो लोग तो आए थे। मैंने लाखों लोगों को यहां पे देखा है। सारी रात लोगों ने इंतजार किया, फैमिलीज सड़कों के किनारों के ऊपर अपने बच्चों समेत बैठ के इंतजार कर रही थी। लोग यहीं पे सो रहे थे तकिए लगा के, सड़कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर। और अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग फुटपाथों पे सो रहे थे, जो अपने घरों में एसी वाले ड्राइंग रूम, अपने एसी वाले बेडरूम छोड़ के लोग आगे यहां सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, खाते पीते लोग। तो ये तो लोगों ने किया, लोग आए, उन्होंने इंतजार भी किया। ऐसा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए पाकिस्तान में मैंने कभी होते हुए नहीं देखा, सवाए तरीके लब्बैक के लोगों के, और किसी को मैंने ऐसे करते हुए नहीं देखा। और यास्मीन राशिद वो मुजामत का एक इस्तारा बन गई हैं, वो एक ताकत की अलामत बन गई हैं, और उनको अब ऐसे देखा जा रहा है जैसे अब एक मुजाहिद के तौर पे। और यास्मीन राशिद जो हैं वो अब उनको बड़ा अहम रोल भी मेरी इत्तला के मुताबिक पार्टी में मिलने वाला है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर बड़े सख्त फैसले होंगे, कुछ लोगों पे बहुत सख्त फैसले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में कारकुनों ने अपनी रिजिलियंस शो की है, कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है, कारकुनों ने डंडे खाए हैं, कारकुनों ने लड़ाई की है, कारकुन सामने आते रहे हैं, लेकिन लीडरशिप गायब रही है। हमाद अजहर को, ज़ुबैर नियाजी को या यास्मीन राशिद को, इन लोगों को आप माइनस करें तो बहुत कम लोग हैं जो खड़े हुए। रावलपिंडी के अंदर से जो उनके MNA हैं और जो रावलपिंडी के अंदर की पब्लिक है, उन्होंने मुजामत की एक मिसाल कायम कर दी है। अटक से मैं जुल्फी बुखारी को समझता था कि वो मम्मी रेड्डी है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने और उनके लोगों ने, उनके कजनों ने, उन लोगों ने वहां तबाही फेर दी। और जिस तरह वो लोग निकल कर आए, बल्कि सपोर्ट की मेन काफिले को, उन्होंने बड़ा कमाल काम किया है। सरवर खान ने, जिनका बड़ा नाम था, बड़ी पहलवानी थी, वो कुछ भी नहीं कर पाए। यानी अब पार्टी के अंदर इमरान खान साहब ये देख रहे हैं कि जो नए लोग हैं, वो लोग जो मुजामत करना चाहते हैं, वो लोग जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, वो मुख्तलिफ हैं, और जिनके बारे में तासुर था, घोड़े हैं, ये हैं, वो हैं, और रवायती सियासतदान वो कहीं नजर भी नहीं आए। तो अब एक बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। कुछ के बारे में इमरान खान साहब को यह भी बताया गया कि वो जानबूझकर पहले ही गिरफ्तार हो गए थे और कुछ गायब हो गए थे। उन्होंने कहा कोई लड़ाई लड़नी ही ना पड़े, लेकिन कारकुनों ने बगैर लीडरशिप के पंजाब में लड़ाई की है। रावलपिंडी में उनको लीडरशिप मैसर थी, अटक में, जेलम में, जहां जहां पे लीडरशिप ने काम किया वहां पे लोगों ने काम दिखाया है। इस्लामाबाद में लोग बहुत लड़े, पिंडी की तरफ से लोग, यहां पिंडी ने तो बिल्कुल एक सिनेरियो तब्दील कर दिया है, लोग यहीं से निकल कर आए, ज्यादा बाहर वालों को, लाहौर वालों को तो पहुंचने नहीं दिया। मैं यह कई लोगों से मिला, इनके सर फटे हुए थे, वो पट्टियां करा के अस्पतालों से वापस आके फिर लड़ रहे थे, खड़े हुए थे मैदान में। तो ये इन्होंने अपनी रिजिलियंस शो किया और इमरान खान साहब बड़े अहम फैसले करने वाले हैं। और पीटीआई का एक आम कारकुन है, जितना मर्जी उसको डीमोटिवेट करें, उसका यह कहना है कि हमारे लीडर ने फैसला किया है तो कुछ सोच कर किया है, हमें उस पर अंधा एतमाद है, हमारा लीडर जो है वो ना बुज़दिल है और ना वो कोई गलत फैसला करेगा, वो जो फैसला करेगा हमारे और पाकिस्तान के हक में करेगा। हमें आज समझ आए या ना आए, लेकिन कल का दिन ये साबित करेगा कि इमरान खान ठीक था, और साबित होना शुरू हो गया है। जो मैंने आपको शुरू में एक क्लिप दिखाया, वो बात साबित होगी ना आज हो गई। इस हुकूमत ने किया क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों का 90% से ज्यादा वोट इमरान खान का था। ये 60-70 लाख वोट कम से कम इमरान खान का खा गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा, जब किसी को वोट का हक मिल जाए तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदालती हुक्म के बाद ये वोट का हक दिया था इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अब अदालत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हुकूमत ने आपकी बात नहीं मानी, आपके मना करने के बावजूद गिरफ्तारियां की, आपके मना करने के बावजूद लोगों के ऊपर शेलिंग की, आपके मना करने के बावजूद टॉर्चर किया, आपके मना करने के बावजूद रुकावटें नहीं हटाई। हुकूमत ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन इमरान खान ने आपकी बात मानी। वो आया, उसने जलसा किया, उसने वादा पूरा किया और वो चला गया। तो अब अदालत को यह देखना पड़ेगा कि कौन है जो अदालती हुक्म को भी मानता है और उसके सामने सर भी झुकाता है।
वो इमरान खान है। गलत बात के ऊपर वो तनकीद जरूर करता है, लेकिन अदालत का एहतराम सबसे ज्यादा इमरान खान करता है, ये सबको पता है, अदालत भी इस बात को जानती है। तो अब अदालत के हुक्म के ऊपर इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, ये अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अदालत को इसके ऊपर खुद सो मोटो लेना चाहिए कि कैसे आप उनसे उनका हक छीन सकते हैं। कोई रास्ता निकालें, कुछ करें, पोस्टल बैलेटिंग करवा दें, जो करना है करें, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक हर हाल में फराहम करें, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है, उनको मिलना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम तो देना चाहते थे, ये वो नहीं, ये पहले दिन से देने नहीं चाहते थे, खुद कहते थे, उनको क्या पता पाकिस्तान का। उनकी तौहीन की है इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की। इनका लीडर वहां बैठ के, बाहर बैठ के पाकिस्तान को चला सकता है, तो एक आम पाकिस्तानी जो वहां काम करने गया है, वो वहां बैठ के पाकिस्तान के लिए वोट नहीं डाल सकता। इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता, और यह जुल्म पाकिस्तान की अदलिया को रोकना होगा। उन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर अदालत में जा रही है। नैब के पर भी काट दिए जनाब इन्होंने, ये काम भी इन्होंने करना था, और मैंने पहले बताया था आपको ये करेंगे। नैब के पर इन्होंने कैसे काटे? इन्होंने टैक्स के जो मामलात हैं जिसमें ये सारे फंसते हैं, मेनली टैक्स के मामलात, उनमें से नैब को बाहर निकाल दिया, नंबर 1। नंबर 2, वफाकी और सूबाई काबीना के फैसले भी बाहर। वफाकी और सूबाई काबीना कुछ भी करते रहे, कोई भी गलत फैसले करते रहे, जितनी मर्जी उसके अंदर दिहाड़ियां लगें, अब नैब उन मामलात को नहीं देख सकेगा, उनको नहीं सुन सकेगा। तरक्याती मंसूबों में अगर बेकायदगियां होती हैं, तरक्याती मंसूबों के अंदर अगर 2 नंबरियां होती हैं, तो उसको भी नैब के इख्तियार से बाहर कर दिया गया है। नैब ये भी नहीं सुन सकेगा, इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो खत्म होगी नैब, पर कट गया नैब के भी, नैब से भी इनकी जान छूट गई, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट से भी छूट गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी छूट गई।